हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो एंड माय चैनल। अगर आप एक स्टूडेंट हो, कॉलेज में पढ़ते हो या स्कूल के फाइनल्स ईयर में आपने कभी भी ऑनलाइन स्किल सीखने या पार्ट टाइम अर्निंग के बारे में सोचा है, तो आई एम 100% श्योर कि आपके दिमाग में ये 3 सवाल ज़रूर आए होंगे। सवाल नंबर 1, क्या ये सेफ़ है, रिस्क तो नहीं है। सवाल नंबर 2, मेरे पास तो पहले से पढ़ाई का लोड है, कितना टाइम चाहिए होगा। और सवाल नंबर 3, कहीं इसकी वजह से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगी। अगर इन तीनों में से एक भी सवाल आपके दिमाग में आया है तो कांग्रेचुलेसन, आप एक सेंसिबल स्टूडेंट हो जो बिना सोचे समझे कहीं भी जंप नहीं करता। आज की इस 5 मिनट की वीडियो में हम 3 सवालों का बिल्कुल ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट पोस्ट मॉर्टम करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में कुछ स्टेप बाय स्टेप रोड मैप भी दूंगा। आप बिना अपनी पढ़ाई ख़राब किए कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं कि पहले और सबसे बड़े डाउट, इट्स सेफ, क्या ये लीगल और सेफ़ है। देखो, इंटरनेट की दुनिया में डरना ज़रूरी है। इसका यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर हज़ारों ऐसे वर्क फ्रॉम होम, डाटा एंट्री या के स्कैम्स चल रहे हैं जहां आपसे 500 या 1000 मांग जाते हैं और फिर बंदा ब्लॉक हो जाता है। फिर ऐसी स्कीम्स होती हैं जहाँ बोला जाता है कि 2 लोगों को जोड़ो, वो 2 और को जोड़ेंगे। लेकिन जब हम किसी जेन्युइन स्किल और डिजिटल बिजनेस प्रोग्राम की बात करते हैं तो सेफ्टी चेक करने के 3 गोल्डन रूल्स। रूल नंबर 1, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन एंड जीएसटी कंप्लेंट्स। कोई भी प्लेटफॉर्म अगर जेन्युइन है तो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होगा। वो एमएसएमई, स्टार्टअप इंडिया या एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंदर रजिस्टर होता है। उनके पास प्रॉपर जीएसटी नंबर होता है और जब आप लर्निंग स्टार्ट करते हो तो आपको वैलिड टैक्स इनवॉइस मिलता है। रूल नंबर 2, प्रोडक्ट एंड स्किल फोकस। अगर कोई आपको बोल रहा है कि स्किल पैसा लगाओ और बिना कुछ किए रोज़ हज़ारों कमाओगे, तो वो 100% स्कैम है। बट स्किल पैसा एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म और ये आपको वो कभी नहीं कहता। जेन्युइन प्लेटफॉर्म पर आपको रियल हाई पेइंग स्किल्स सिखाई जाती है, जैसे स्किल पैसा में वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन या डिजिटल मार्केटिंग। आप पैसा स्किल सीखने का देते हो, ना कि किसी लॉटरी का। रूल नंबर 3, डायरेक्ट बैंक पे आउट एंड प्रूफ। जिसने भी स्टूडेंट हमारे साथ वर्क कर रहे हैं उनका पे आउट डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में एनएफटी यूपीआई आता है। उनका टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कटता है, जो ये प्रूव करता है कि ये प्योर वाइट मनी लीगल अर्निंग है। तो आंसर है इट्स 100% सेफ एंड लीगल। आपको बस सही प्लेटफॉर्म और सही मेंटर सेलेक्ट करना है। अब आते हैं दूसरे से बड़े सवाल पे, कितना टाइम चाहिए। मैं जानता हूँ आपका शेड्यूल कितना बिजी है, सुबह स्कूल या कॉलेज, शाम को कोचिंग क्लास, असाइनमेंट, सेल्फ स्टडी, 4-5 घंटे निकाल किसी भी स्टूडेंट के लिए इम्पॉसिबल है। तो सच क्या है, आपको दिन में बस 1 से 2 घंटे चाहिए। अब आप पूछोगे भाई 1-2 घंटे में क्या ही हो जाएगा। लेट मी ब्रेक डाउन फॉर यू। अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर आज स्क्रीन टाइम चेक करो। एवरेज स्टूडेंट के डेली से 3 से 4 घंटे से इंस्टाग्राम रील्स, कॉल, यूट्यूब शॉर्ट्स देखना या 3 से बकचोदी करने में बिता देते हैं। तो उन्हीं 3 घंटों में अगर आप सिर्फ 1-2 घंटे एक्सट्रैक्ट करो और अपना काम हो जाएगा। पहले 30-45 मिनट आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखकर डिजिटल स्किल सीखनी है। अगले 45 मिनट जो सीखा उसकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करनी है अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप से। सबसे अच्छी बात, इसमें कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। अगर चाहे तो सुबह 6 बजे करो, शाम 7 बजे करो या रात के 10 बजे पढ़ाई ख़त्म करने के बाद। ये 100% फ्लेक्सिबल और आपके कन्विंस पर चलता है। तीसरा और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल शायद आपके मम्मी पापा भी पूछते होंगे, क्या इसमें पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। शॉर्ट आंसर, नहीं, बिल्कुल नहीं, अनलेस आपका टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। मेरा पर्सनल मानना है कि आप प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी स्टडीज़ है। स्कूल कॉलेज की मार्कशीट और डिग्री आपके करियर का बेस होती है। हम चाहते हैं कि अपनी पढ़ाई छोड़कर अर्निंग के पीछे भागो। इस प्रोग्राम को डिज़ाइन ही इस तरह किया गया है कि पढ़ाई को प्रायोरिटी नंबर 1 पर रखें। कैसे, आइए देखते हैं। पहला, एग्ज़ाम पॉज फीचर। जब आपके मिड टर्म या फाइनल एग्ज़ाम आते हैं, आप अपनी लर्निंग या एक्टिविटी को होल्ड
या पॉज कर सकते हो, पहले एग्ज़ाम दो फिर वापस आ जाओ। दूसरा, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, जब एक स्टूडेंट के पास उसकी पॉकेट मनी या छोटे मोटे खर्चों के लिए पैसे नहीं मांगने पड़ते तो रिलैक्स होता है, वो पढ़ाई पर अच्छे से फोकस कर पाता है।